हेलो फ्रेंड्स। आप सब लोगों ने सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा। सिकंदर, जिन्हें महान सिकंदर कहा जाता है, ग्रेट अलेक्जेंडर। कहते हैं जब उनकी डेथ हुई थी, उन्होंने बोला था कि जो मेरे हाथ हैं वो खुले छोड़ देना, ताकि दुनिया देख सके कि मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूँ। तो जब उनकी डेथ होती है तो उनके हाथ को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे पास कितनी वेल्थ है, कितनी पावर है, हम कितने पावरफुल हैं। लेकिन एंड में सब कुछ ख़त्म हो जाना है। हम कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं चलते। और यही जो कहानी है, यही जो थीम है आज की हमारी पोयम की है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एक पोयम, ओज़ेमेंडियस। ओज़ेमेंडियस पोयम जो है ये पी बी शैले ने लिखी थी और ये जो है हमें बहुत अच्छा मैसेज देती है। ये हमें बताती है कि हम कितने पावरफुल क्यों ना हो, पॉलिटिकल पावर कितनी ना हो हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन इन सब का डिके हो जाना है। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा रहती है वो होता है आर्ट। आर्ट, कला, जो कि हमेशा बनी रहती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम ओज़ामेंडियस। जो ओज़ामेंडियस पोयम है, ये एक रैमसेस सेकंड नाम के किंग थे, जो कि एनिशंट वर्ल्ड में बहुत ही पावरफुल रूलर थे। उन्होंने जो है लगभग 66 साल तक जो है अपना शासन किया था और उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स बनाए थे। उनके पास बहुत वेल्थ थी। उन्हें जो है रैमसेस द ग्रेट के नाम से जाना जाता था। और उन्हीं के बारे में जो ये पोयम है, और इस पोयम में दिखाते हैं कि रैमसेस को जो अपने ऊपर बहुत ही घमंड था, क्योंकि वो अपने आप को किंग ऑफ किंग्स कहते हैं। उन्होंने अपना एक स्टैचू बनवाया था, लेकिन टाइम के साथ साथ वो स्टैचू जो है टूट गया था। ओज़ेमेंडियस। आई मेट ए ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। यहाँ पर जो है शैले कहते हैं कि आई मेट, मैं मिला, ए ट्रैवलर, एक ट्रैवलर से, एक यात्री से, फ्रॉम एन एंटीक लैंड, जो कि एक बहुत ही अलग से लैंड से आया था, एक एंटीक लैंड से आया था। किसी पुरानी जो लैंड है, कोई पुराना देश है, वहाँ से आया था। हु सैड, जिसने कहा, जिसने मुझे बताया। टू वास्ट, कि दो बड़ी बड़ी, विशाल, एंड ट्रंकलेस। ट्रंकलेस होता है जिनका मुंह नहीं होता, मतलब बिना उसके मुंह के, बिना सर के, जो पूरा धड़ होता है। लेग्स ऑफ स्टोन, टांगे, ऑफ स्टोन, पत्थर की। स्टैंड, खड़ी है, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में। उसने मुझे बताया कि एक रेगिस्तान में दो पैर, बहुत ही विशाल पैर, लेकिन उनका धड़ नहीं है, उनका सर नहीं है, और वो रेगिस्तान में खड़े हुए हैं। नियर दैम, उन्हीं के पास। ऑन द स्टैंड, ऑन द सैंड, रेत पर, क्योंकि रेगिस्तान है तो वहाँ पर सारे को जो है सैंड ही सैंड होगा, रेत ही रेत बिखरा हुआ है। तो उन्हीं के पास, जहाँ पर वो स्टैचू खड़ा है, उन्हीं के पास जो है रेत पर, हाफ संक, आधा डूबा हुआ, ए शैटर्ड, एक टूटा हुआ, शैटर्ड, बिखरा हुआ, वाइसेज लाइस, वाइसेज मतलब उसका जो मुंह है, लाइस, पड़ा हुआ है। तो ट्रैवलर जो है शैले को एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है। उसने एक स्टैचू देखा है रास्ते में एक एंटीक लैंड पर, और वो जो स्टैचू है वो टूटा हुआ है, जिसका जो ऊपर का पार्ट वो रेत में आधा धंसा हुआ है, और जो इसके पैर थे वो स्टैचू की तरह खड़े हुए हैं। बहुत ही वो विशाल जो है स्टैचू लग रहा था, कि शायद ये बहुत ही विशाल स्टैचू रहा होगा, लेकिन अब वो फ़िलहाल टूट चुका है और रेत में जो है वो पड़ा हुआ है। हुज फ्राउन, फ्राउन होता है जो माथे की भौहें जो होती है, मतलब जो गुस्से से जो तनी हुई भौहें होती है, तो उसको देखकर मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत ही गुस्से में हो। उसकी जो भौहें हैं वो तनी हुई है। एंड रिंकल्ड लिप, और उसके जो लिप है वो रिंकल्ड हुए हैं। एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, और कोल्ड कमांड, ऐसा लगता है कि वो शायद किसी को कुछ आदेश दे रहे हैं। और आदेश भी वो कैसे दे रहे हैं, स्नीर, यानी कि किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। और रिंकल्ड लिप मतलब जिसके जो होठ हैं वो एक तरह से सिकुड़े हुए हैं, जो कि वो हंसते हैं ना, जो एक मतलब एक व्यंगपूर्ण जो हंसी हंसते हैं, तो उस तरह से जो उसके लिप्स हैं। और ऐसा लग रहा है मानो वो सामने वाले पर जो है आदेश दे रहा हो, उसका मजाक वो उड़ा रहा हो। टेल डैट इट्स स्कल्पचर, टेल डैट, टेल मतलब उसने बताया मुझे, डैट की, इट्स स्कल्पचर यानी कि जिसने ये बनाया होगा, जो इसका मूर्तिकार है। वेल दोस्त पैसन रीड, उसने ज़रूर उस राजा के पैसन्स को पढ़ा होगा, उस राजा के क्या भावनाएं रही थी उस समय, उसको उसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तभी तो जो वो स्टैचू है उसे देखकर हमें पता चलता है कि वो उस वक्त जो है किस मूड में था। वो गुस्से में था,
जो स्टैचू जिसका बनाया हुआ है, जिस किंग का जो स्टैचू बना हुआ है, वो बहुत ही गुस्से में था। विच येट सर्वाइव, जो कि अभी तक भी जिंदा है। क्या जिंदा है? मूर्ति तो टूट गई, लेकिन उसके ऊपर जो एक्सप्रेशन उस स्कल्पचर ने बनाए थे, उस मूर्तिकार ने जो एक्सप्रेशन बनाए थे, वो अभी भी जिंदा है। स्टैम्प्ड ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स, इस लाइफलेस थिंग पर जो मृत हो चुकी है, मतलब जो ये चीज़ है, इस पत्थर की बनी हुई है, इसमें कोई जीवन नहीं है, लेकिन इस लाइफलेस थिंग पर भी जो एक्सप्रेशन उस मूर्तिकार ने बनाए हैं, वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। द हैंड डेट मोक्ड देम एंड द हार्ट डेट फैट। द हैंड यानी कि वे हाथ, दैट मोक्ड देम जिसने कि उन्हें बनाया है, एंड द हार्ट और वो हृदय, डेट फैड जो कि अब फैड हो चुका है। द हार्ट डेट फैड, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हार्ट, वो हृदय जिसने कि उसे, मतलब फैट का मतलब होता है सिंचित करना, कुछ खिलाना पिलाना, यानी कि जो हृदय जिसने ये सब देखा होगा और जिस हाथ ने ये बनाए होंगे, वो वाकई में जो है बहुत ही आश्चर्य की बात है, या बहुत ही अच्छी जो है उसने कला प्रस्तुत की है, जो कि आज भी हम उस लाइफलेस थिंग पर देख सकते हैं। एंड ऑन द पेडेस्टल, और उसके पेडेस्टल पर, पेडेस्टल होता है जैसे वो स्टैचू बना हुआ है तो उसके नीचे एक पत्थर है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, दोज वर्ड्स अपीयर, ये वर्ड्स वहाँ पर अपीयर होते हैं, ये वर्ड्स लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? माई नेम इज़ ओजामेंडियस, मेरा नाम है ओजामेंडियस, किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डेस्पेयर, मेरे काम की ओर देखो, मेरे वर्क्स की ओर देखो, ये माइटी एंड डेस्पेयर कितना शक्तिशाली है, एंड डेस्पेयर और कितना निराशाजनक है। शक्तिशाली तो उसके काम है जो कि उसने किया है मूर्तिकार ने, लेकिन निराशा की क्या बात है? निराशा की बात यह है, नथिंग बिसाइड्स रिमेन, कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मतलब ओजामेंडिस ने कहा था कि मैं राजाओं का राजा हूँ और मेरे वर्क की ओर देखो, मेरी जो पावर है उस पर देखो, मेरे काम की ओर देखो, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था। राउंड द डिके ऑफ डेट कोलेसल रैक बाउंडलेस एंड बेयर, और वहाँ पर चारों ओर क्या था? जो वो स्टैचू खड़ा हुआ था उसके चारों ओर बाउंडलेस, यानी कि जिसकी कोई बाउंड्री ही नहीं थी, एंड बेयर द लोन एंड लेवल एंड स्ट्रेच फार अवे, दूर दूर तक, जहाँ तक भी देखो उसकी कोई बाउंड नहीं थी, कोई बाउंड्री नहीं थी, दूर दूर तक हमें केवल रेत ही रेत दिखाई दे रहा था। वहाँ पर केवल रेत ही रेत था चारों ओर, ना तो कोई काम था जो ओजामेंडियस ने किया होगा, ना ही ओजामेंडियस की पावर हमें दिखाई दे रही थी। ओजामेंडियस का जो स्टैचू था वो भी टूट चुका था, लेकिन ओजामेंडियस ने जो लिखवाया था कि मैं राजाओं का राजा हूँ, मेरी पावर की ओर देखो, मेरी शक्ति को देखो, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर जो है शैले हमें यही बताना चाहते हैं कि हम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन सब कुछ मिट जाना है।